हाय फ्रेंड, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद। आज मैं आपसे वेस्टर्न फिलोसफी में पॉलिटिकल फिलोसफर माने जाने वाले प्लेटो के आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट पर हम चर्चा करेंगे। स्टेट आप जानते हैं, आइडियल स्टेट की परिकल्पना क्या थी प्लेटो की, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। प्लेटो एक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के दार्शनिक माने जाते हैं। बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें द रिपब्लिक उनकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जिसमें बहुत सारे विचार संग्रहित हैं और इनके विचारों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। आइडिया ऑफ जस्टिस, प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, प्लेटो आइडिया ऑफ एजुकेशन, इस पर मैंने वीडियो आपको दिया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्लेटो आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। दिस इज वेरी न्यू कंसेप्ट, व्हाट यू वांट टू से इन दिस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे हम निवेदन करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए भी मैं बात करूंगा आपसे। स्टेट जैसा कि बताया गया है, इट इज इंडिविजुअल रिट एट लार्ज, इट इज नथिंग, इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स नेचर ऑफ इट्स पीपुल। इसकी जनता जैसी जनता वैसा राज्य, ऐसा बताया गया। ये मैनिफेस्टेशन है। जनता के विषय में एक जगह चर्चा की गई है। मनुष्य 3 गुणों को लेकर कहीं पैदा होता है। विजडम एंड रीजन, नंबर 2 ब्रेवरी एंड स्पिरिट, नंबर 3 एपेटाइट एंड प्रोडक्शन। ये 3 ही चीज लेकर के इंसान पैदा होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है समाज में एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर उभर कर सामने आ जाता है। और ठीक इसी प्रकार राज्य के भी 3 गुण हैं। रूलिंग वर्ग, सुरक्षा से संबंधित वर्ग, और तीसरा व्यवसाय एंड अदर एक्टिविटीज को संपादित करने वाला वर्ग। विजडन और रीजनिंग से संबंधित जो लोग होते हैं वे रूलिंग वर्ग में जाते हैं। ब्रेवरी एंड स्पिरिट वाले सुरक्षा के कार्यों में जाते हैं। एंड एपेटाइट एंड डेवलपमेंट की सोच रखने वाले व्यवसायिक एंड अन्य गतिविधियों में जाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान को व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट, राज्य की आवश्यकता ही क्यों हुई। आप जानते हैं, मान लीजिए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला रह नहीं सकता है। उसे लोगों के साथ रहने की शुरू से आदत है, और आदत नहीं, ये आवश्यकता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को, सारी इकोनॉमिक नीड्स को अकेले पूरा कर नहीं सकता है। दैट्स वाई ही इज बाउंड टू लिव इन ए ग्रुप, इन ए सोसाइटी, इन ए स्टेट। नंबर 2, सेफ्टी ऑफ, उसके अपने सेफ्टी, अपने परिवार के सेफ्टी के लिए भी समाज की आवश्यकता है, राज्य की आवश्यकता है। राज्य सारी सेफ्टी की व्यवस्थाएं करता है, और समाज में अगर कोई उथल पुथल हुआ, अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, अन्याय हुआ, तो न्यायिक सेफ्टी के लिए भी राज्य की व्यवस्था है। इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है, बहुत कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए राज्य की आवश्यकता है सेफ्टी के लिए, न्यायिक सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इकोनॉमिक नीड्स के लिए
अब नज़र उठा के देख लें, क्या आदमी अकेला सब कुछ कर सकता है क्या? शुरू से आज तक, प्राइमिटिव से आज तक भी आवश्यकताएं एक दूसरे पर बढ़ती चली जाती है। इसलिए दीज आर द नीड्स ऑफ स्टेट। स्टेट की नीड है, और ये स्टेट की नीड है, स्टेट तो है और उसकी ज़रूरत है, थी, है और रहेगी। बट इसमें प्लेटो क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज देयर आइडियल आइडिया फॉर ए स्टेट? आइडियल आइडिया में वो बताते हैं देयर शुड बी ए फिलोसफर किंग। ए स्टेट विदाउट फिलोसफर इज नॉट ए गुड स्टेट। वी कैनॉट से इट एज ए स्टेट, आइडियल स्टेट। तो देयर शुड बी ए फिलोसफर किंग। नंबर 2, प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन उसमें होनी चाहिए, वो एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए जैसा इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं एजुकेशन के संबंध में। तीसरा, थ्योरी ऑफ जस्टिस इनका जो है ये उसमें होना चाहिए। विदाउट जस्टिस स्टेट कैसा होगा? विदाउट एजुकेशन स्टेट कैसा होगा? हम इस पर एक एक करके व्याख्या करेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, communism of wives and property, and control of art and literature. ये these are the salient feature of ideal state as design or as the idea of Plato. प्लेटो कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट के लिए फिलोसफर किंग होना चाहिए। अगर वो फिलोसफर नहीं है तो उसको फिलोसफर बन जाना चाहिए। उनके पीछे उनकी अवधारणा यह है कि फिलोसफर व्यक्ति जो होता है उच्च शिक्षित होता है, न्याय की ऊंची अवधारणा रखता है और ऊंचे नैतिक आचरण रखता है, बहुत ऊंची शिक्षा रखता है। और जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा अच्छा शासन दे नहीं सकता है। डेमोक्रेसी में जिस समय उनका जन्म ग्रीस में हुआ था, उन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देखा था और उन्होंने ये देखा था कि ये तो मूर्खों का शासन है, दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ फुलिश, जहाँ अनपढ़ लोग सत्ता में पहुँच जाते हैं और सारी जनता उनके पीछे हो जाती है। उनके गुरु सुकरात को इसी डेमोक्रेसी ने बिना किसी खास कारणों के मृत्युदंड दे दिया था। वह सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी विचार व्यक्त की थी। वो बहुत बड़े फिलोसफर थे। ही वॉज दी फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, सोक्राट्स। उन्होंने सिर्फ उस सामाजिक व्यवस्था पर अपने विचार दिए थे कि दुनिया का मालिक सिर्फ एक है, दुनिया में अनेक देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, ईश्वर सिर्फ एक है। यह उस समय की जनता को, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी और अनपढ़ गंवार लोग जो इस समय बैठे हुए थे, उनको पच नहीं पाई और उनको मृत्युदंड के समय। इन सारी चीज़ों से प्लेटो बहुत क्षुब्ध थे और जो एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी से उससे काफ़ी नफरत हो गई थी। उसके बाद जाकर इन्होंने आइडियल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी का अवधारणा को सामने लाया। तो वो कहते हैं देयर शुड बी ए फिलोसफर किंग। राज्य का शासक कौन हो सकता है? फिलोसफर, बिकॉज ही इज ऑलवेज हाईली क्वालिफाइड पर्सन। उच्च आदर्शों का व्यक्ति होगा, उच्च न्यायिक मापदंडों का व्यक्ति होगा, उच्च नैतिक आचरणों का व्यक्ति होगा। वैसा व्यक्ति अगर किसी राज्य का मालिक होता है, राज्य का शासक होता है, तो राज्य के हम आइडियल स्टेट की अवधारणा को सामने ला सकते हैं। ये उनकी अवधारणा थी। अब इसमें क्रिटिसिज्म पर इसकी हम चर्चा करेंगे। ये है इनकी देयर शुड बी ए फिलोसफर किंग। नंबर 2, प्लेटोज स्कीम एजुकेशन। उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्लेटो ने जो स्कीम ऑफ एजुकेशन बताया है वह होनी चाहिए, तब आइडियल स्टेट हो सकता है।
शुरू से 20 ईयर्स तक कॉमन एजुकेशन, जिसमें बचपन के एजुकेशन 5, 7, 8 वर्षों तक में वैसे एजुकेशन इनकी व्यवस्था में टोटल फ्री है जनता के लिए, डिवाइडिंग एनी क्लास, एनी मैन एंड वुमेन, सबको फ्री है। बचपन के 8-10 साल के बच्चों तक के शुरू के क्लासेज में व्यायाम, संगीत और साहित्य की शिक्षा का इसमें प्रावधान है। व्यायाम जो मनुष्य को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाएगा, संगीत हृदय को निर्मल करेगा और स्वच्छ निर्मल चरित्र का व्यक्ति होगा, और साहित्य में नैतिक गतिविधियों से संबंधित कहानियाँ सुनाई जाएगी कि बचपन से ही बच्चे एक नैतिक आचरण के नागरिक बन सकेंगे, आगे चल के अन्य कार्यों को भी सुशोभित कर सकेंगे, अन्य पदों को भी सुशोभित कर सकेंगे। और 20 साल के बाद एक एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने वाले लोग उच्च एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। मनुष्य वैसे ही विभिन्न गुण धर्मों से सुशोभित है। हर व्यक्ति पठन पाठन में बहुत रुचि नहीं रखता है, तो बहुत रुचि रखने वाले ही ऊंचे जाते हैं। यह अकाट्य सत्य है शुरू से आज तक। तो उनकी अवधारणा उससे जो शुरू से ही पठन पाठन और लंबे समय तक पठन पाठन में अभिरुचि रखते हैं, उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाएगी। और उच्च शिक्षा देने का मतलब ये व्यक्ति रूलिंग क्लास की तरफ जाएंगे। बाकी को सुरक्षा व्यवस्था और जिनको ब्रेवरी में और स्पिरिट में और बहादुरी में ज़्यादा झुकाव हुए शासन व्यवस्था में, बाकी जो है व्यवसायिक गतिविधियों में जाएंगे। और 20 से 30 वर्षों में, 10 वर्षों में एक स्पेशल एजुकेशन होगा, जिसमें खास विषयों की पढ़ाई होगी मानसिक स्तर को विकास के लिए, जिसमें अंकगणित, ज्यामिति, वास्तुशास्त्र और लॉजिकल विषयों की पढ़ाई होगी, ताकि वे एक अच्छे और उच्च मापदंड के व्यक्ति बन सके। 30 के 35 5 वर्षों में लॉजिकल टेस्ट की भी पढ़ाई होगी। इस टाइप से विभिन्न स्तरों पर फिल्ट्रेशन के बाद बहुत ऊंची अवधारणा और मानकों वाले व्यक्ति को शासन में जाने के लिए चुने जाने का प्रावधान इनके शिक्षा में है। 35 वर्ष के बाद भी उस व्यक्ति को अगले 20 वर्ष तक समाज में प्रैक्टिकल एजुकेशन की व्यवस्था, आप समाज में जाएं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाएं, रहें, उनके बीच रहें, उनको जानें, उनको समझें, उनके समस्याओं को समझें, उनके मेंटल स्टेटस को समझें, उनके सोशल स्टेटस को समझें। इन सारी चीज़ों का व्यवहारिक अध्ययन, प्रैक्टिकल अध्ययन के लिए 20 वर्षों तक रहें, देन वो समाज के नेतृत्व वर्ग में, रूलिंग वर्ग में आएंगे। ये है प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन। बेहतरीन है थ्योरी ऑफ एजुकेशन में। जो प्राइमेटिव एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, उसमें ऐसी बातें बताई गई है कि राजनीति के प्रति समझ, राजनीति के प्रति आपकी सोच, देश समाज के प्रति आपका कर्तव्य, दायित्व, एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व की भावना, बड़े छोटे के प्रति सम्मान की भावना, बहुत सारी मानवीय गुणों के विकास की बातें की गई है। और जो नैतिक शिक्षा रखा गया मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, तो इस टाइप से इनका एजुकेशन एक बेहतरीन आइडियल एजुकेशन कहा जा सकता है। इसका मैंने विस्तृत चर्चा आइडिया ऑफ प्लेटोस थ्योरी में एजुकेशन में किया है। तीसरा, प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस तो किसी राज्य का परम आवश्यक तत्व है। जस्टिस के बिना किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर वो राज्य है तो जंगल राज है, अगर जस्टिस नहीं है जैसे कहा जाता है, वो आज भी बातें कही जाती है।
यह बात 2000 वर्ष पहले भी सोच ली गई थी। विदाउट जस्टिस देयर शुड बी नो ए देयर शुड नॉट बी ए आइडियल स्टेट। ये बात आज भी महसूस की जाती है। तो आइडियल स्टेट के लिए जस्टिस की परिकल्पना जो समय की गई थी और उसके लिए एक उन्होंने थ्योरी दी थी, वो थ्योरी ये दी थी कि मनुष्य के जन्म, जस्टिस जो है, न्याय मनुष्य के जन्मजात गुण है और ये जन्मजात गुण हर व्यक्ति लेकर के पैदा होता है। 3 प्रकार के गुण लेकर के पैदा होता है। विजडम, रीजनिंग, नेक्स्ट ब्रेवरी एंड स्पिरिट, नंबर 3 एपेटाइट एंड प्रोड्यूसिंग समथिंग। ये सारे गुण हर मनुष्य के अंदर होते हैं। जैसे जैसे समय बीता, उम्र बढ़ती है, एजुकेशन होते चले जाते हैं, 8, 10, 12, 15, 20 साल में किसी खास डोमिनेटिंग गुण का वर्चस्व हो जाता है उस व्यक्ति पर। वो साफ दिखाई पड़ने लगता है कि यह व्यक्ति किस दिशा में झुकाव इसका है। यह पढ़ने पढ़ाने में है, खेलने में है, किसी खास कला में है, ब्रेवरी के कार्यों में है, व्यवसायिक गतिविधियों में समझ है। ये खास झुकाव दिखाई पड़ जाता है। तो इसके एजुकेशन में भी बातें बताई गई कि वह व्यक्ति जिसका विजडम और रीजनिंग से संबंधित है, उस व्यक्ति को देश की शासन व्यवस्था में जाना चाहिए और उसको स्थान मिलना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रेवरी और स्पिरिट से संबंधित है, उसको राज्य के सुरक्षा व्यवस्था में जाना चाहिए। आज जिस व्यक्ति को प्रोडक्शन और व्यवसायिक गतिविधियों पर समझ है, नज़र है, उस व्यक्ति को व्यवसायिक गतिविधियों या अन्य कार्यों में जाना चाहिए। यह उस व्यक्ति के साथ भी न्याय है और राज्य के साथ भी न्याय है, क्योंकि जो व्यक्ति शासन में चला गया और उसकी झुकाव व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति है, तो उस व्यक्ति के साथ भी न्याय नहीं हुआ और राज्य के साथ भी वो न्याय नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का ब्रेवरी और शौर्य में झुकाव है और वह व्यक्ति व्यवसायिक गतिविधियों में चला गया, तो उस व्यक्ति के साथ भी न्याय नहीं हुआ और राज्य को अच्छा कार्मिक नहीं मिलने से राज्य की व्यवस्था के साथ भी न्याय नहीं हुआ। इसलिए ये न्याय की अवधारणा व्यक्ति के साथ भी उतनी ही उपयुक्त है जितनी उस राज्य के साथ है। जैसे छोटे से एग्जाम्पल से मैं बात करूं, अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ने में होशियार व्यक्ति नहीं था, होशियार स्टूडेंट नहीं था, पढ़ने खेल में काफ़ी प्रतिभाशाली था, उसको उस क्षेत्र में झुकाव दिखाई पड़ा, उस झुकाव की तरफ उसके जाने दिया गया और उसको प्रोत्साहन दिया गया, उसको अध्ययन के आगे रास्ता खुल गए, तो वो जिंदगी के अंतिम शिखर तक पहुंचा और वह उस व्यक्ति के साथ न्याय हुआ, सफलता का उच्चतम मानदंड हो गया और उस राज्य के साथ भी न्याय हुआ कि राज्य के नाम और शोहरत को बढ़ाया। अन्यथा अगर दूसरा फील्ड हो जाता तो उस व्यक्ति के साथ भी न्याय नहीं होता और राज्य के साथ भी न्याय नहीं होता। ये आइडियल स्टेट के संबंध में जस्टिस की विचार इनका है। इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, इनके आइडियल स्टेट की परिकल्पना में मैन एंड वुमन की बिल्कुल समान साझेदारी और समान है। एजुकेशन बिल्कुल समान है, हर व्यक्ति समान अवसर का भागीदार है, अपनी योग्यता के अनुसार वो कहीं भी जा सकता है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वन मैन कैन डू वन ड्यूटी, ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सेना का काज करता है तो सेना का ही काज करेगा और व्यवसायिक गतिविधियों में नहीं आएगा। अगर वह शासन व्यवस्था में है तो फिर वह व्यवसायिक गतिविधियों में नहीं होगा। यह है फंक्शनल यूटिलाइजेशन। इससे कार्य की एक्सपर्टाइज होती है और बेहतर आउटपुट मिलने की संभावना बनती है और बेहतर परिदृश्य दिखाई पड़ता है। कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये एक बड़ा ही
कहना चाहिए कि रेडिकल एंड फैसिनेटिंग आइडिया इन्होंने दिया था, रिवोल्यूशनरी आइडिया कह सकते हैं। ये जो गार्जियन क्लास इसमें कहा गया, रूलिंग क्लास और सेना के जो लोग हैं उनको रूलिंग क्लास कहा गया, गार्जियन कहा गया। इन गार्जियन को छोड़कर जो नेक्स्ट जितना भी लेवल है, व्यवसायिक गतिविधियों और अन्य कार्य करने वाले सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट वाइफ रखने का अधिकार, परिवार रखने का अधिकार है। परंतु रूलिंग क्लास और सेना को प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट वाइफ रखने का कोई अधिकार नहीं, एक कॉमन होगा। और बच्चों का लालन पालन स्टेट करेगा। यह एक बड़ा ही रेडिकल आइडिया है, कोई सोच नहीं सकता इस टाइप की बातें। लेकिन इसमें उन्होंने कहा इसके पीछे शायद कारण ये रही होगी कि वह व्यक्ति जो शासन के उच्चतम पायदान पर बैठा है, वह व्यक्ति अगर पारिवारिक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी रखता है और व्यक्तिगत परिवार रखता है, तो वह शायद राज्य के साथ न्याय नहीं कर सकता है। अवधारणा यही है। आदमी बाय नेचर, नेचुरल जो मनुष्य के अवगुण होते हैं उसको कुछ होते हैं, और उसके कारण यही है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की उसकी कोई अवधारणा ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा परिवार ही नहीं है, तो किसके लिए गलत करेगा। इसलिए ये बातें कही गई है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं, वाइफ रखने का अधिकार नहीं, प्राइवेट कॉमन है। परिवार और प्रॉपर्टी भी कॉमन। बच्चे होंगे, किसी औरत से उसके बच्चे हो सकते हैं, कॉमन हस्बैंड है, कॉमन वाइफ है, बच्चे होंगे तो उसका देखभाल स्टेट करेगा। इसके पीछे यही तर्क हो सकता है कि उच्चतम शिखर पर बैठे व्यक्ति को, जिसको परिवार ही नहीं, जिसका अपना कोई संपत्ति ही नहीं, लोभ लालच जिसका, उसका तो सब कुछ देश ही अपना है, राज्य ही अपना हो, जिसके लिए उसको करना। आज भी बहुत ऐसे चरित्र दिखाई पड़ेंगे, नज़र उठा के देख लीजिए। आज सबसे बेहतर फंक्शन वो कर रहे हैं, सबसे बेहतर फंक्शन वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साक्षात उदाहरण है। कंट्रोल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उस समय यद्यप डेमोक्रेसी थी, लेकिन आर्ट एंड लिटरेचर पर कंट्रोल था। कंट्रोल होने का कारण ये है, उनके पीछे तथ्य ये है कि डी कंट्रोल होने में समाज को दिग्भ्रमित करने का ये लिटरेचर और ये मैसेज बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। इसलिए कंट्रोल होने, जनता के पास या मोरल वैल्यू की चीज़ें ही जानी चाहिए। तो ये इनके सेलियन फीचर्स हैं पैलेटोनिक आइडियल स्टेट के। अब इसके क्रिटिसाइज भी किए गए हैं कि इसमें जो फिलोसफर किंग की परिकल्पना की गई है, यह दुर्लभ है। फिलोसफर किंग की जो परिकल्पना की गई है दुर्लभ है। और राजा भी हो और फिलोसफर भी होगा, यह दुर्लभ है मिलना। और फिलोसफर भी हो, राजा भी हो, यह दुर्लभ है मिलना। सन्यासी भी हो और शासक भी हो, हालांकि ऐसा कुछ दुर्लभ उदाहरण आज के समय में दिखाई पड़ रहा है। यूपी के चीफ मिनिस्टर। दूसरा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि एक व्यक्ति को एक ही काज करने से मोनोटोनस हो जाता है। ये सारी बातें कही गई है, हालांकि इन सारी चीज़ों में कोई दम नहीं है इसकी आलोचना में। हाँ, यूटोपियन स्टेट की बातें जरूर की गई है कि फिलोसफर किंग हमेशा अनेक दुर्गुणों से
युक्त रहा, आज तक इतिहास ये दिखाई पड़ता है। शासक हमेशा अनेक दुर्गुणों से युक्त रहा है, लेकिन इस पर वह आइडियल व्यक्ति कैसा हो, जो सचरित्र हो, उच्च नैतिक मापदंडों वाला हो, उच्च न्यायिक मापदंडों वाला हो, उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला हो, यह यूटोपियन स्टेट के बताया गया है। मतलब काल्पनिक चरित्र, इमेजिनरी, शायद मिले कि न मिले, ये इसके क्रिटिसिज्म में कहा गया। और उस टाइप से कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वाइफ के विषय में कहा गया है, जो कि ये बड़ा ही इन नेचुरल है, जो संभव नहीं हो सकेगा। ये इसके क्रिटिसाइज के विषय में कहा गया है। कंक्लूजन में प्लेटो को बड़ा ही रेडिकल एंड फैसिनेटिंग विचार वाला फिलोसफर माना गया है। बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया वाला फिलोसफर माना गया। इसके विरोधी भी इसको मानते हैं कि उस जमाने का फिलोसफी वाज नथिंग, इट वाज प्लेटो, और प्लेटो वाज फिलोसफी, फिलोसफी वाज प्लेटो। और उस समय के वेस्टर्न जितने भी फिलोसफी थे, वो कहीं ना कहीं प्लेटो और अरिस्टोटल के फुटनोट के तरफ में आते हैं। इस टाइप से एक बड़ा ही चर्चित और बड़ा इम्पोर्टेंट इनका ये आइडियल स्टेट की परिकल्पना है, जो बहुत सारी चीज़ों में बहुत खूबियाँ रखता है, और इसको जानना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। पुनः प्लेटो के अगले आइडिया के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।